नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, आज का सेशन जो हमारा है ये बहुत ही बढ़िया वाला सेशन है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, कल ही 12 जनवरी को राजस्थान गवर्नमेंट ने युवा दिवस के उपलक्ष्य में जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी के बारे में जो है वो अनाउंस किया है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है किस क्षेत्र में होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसके बारे में विस्तार से वहाँ पर दिया गया है। तो आप लोगों ने वो चीज़ देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिए। हमारा सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस वैकेंसीज के अंदर हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी जो है ये भी शामिल है, और कितनी दी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक का बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की अगर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज जो हमारी है, देखिए दोनों है, एक हमारी बेसिक की है, एक हमारी सीनियर के, दोनों की हम लोग बात करेंगे। और इस साल के अंदर अगस्त माह के अंदर ये एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ पर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज ज़्यादा है। ठीक है, अब ऑलरेडी हम लोग देखते थे कि चलो भाई इसकी इतनी वैकेंसी है कि एक एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर एक नंबर रखते थे, बट यहाँ पर ये नंबर टोटली चेंज हो चुका है। चेंज ये हो गया है कि अभी अगर मैं बात करूं तो बेसिक और सीनियर, ठीक है, बेसिक और सीनियर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक सेकंड, बेसिक और सीनियर की जहां पर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है, बेसिक के वैकेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रीज़न इसका ये है क्योंकि सीनियर के देखो क्या होता है, 11th और 12th क्लास को ही उनको पढ़ाना रहता है, इस वजह से उसकी वैकेंसी जो है कम है। बट आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीसीआई की जो वैकेंसी है, और एक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, सीनियर के तो देखो 322 के जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें बताया है। और बीसीआई की अगर मैं बात करूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो ये आपकी जो है 2214 है, ध्यान रखिएगा 2200 कितनी है, 14 है। और टोटल अगर मैं सम कर दूँ 4 2 6 3 2 5 और ये हो जाती है 2, 2536 मेरी यहाँ पर वैकेंसीज हो जाती हैं। काफ़ी गुड नंबर है, अच्छा नंबर है। तो मैं फिर से कहूँगा, देखिए ये मौका चूकना नहीं है। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये वैकेंसीज जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए इम्पॉर्टेंट एक तो इसलिए भी है, नंबर 1 कि यहाँ पर देखिए ये साल पूरा का पूरा 2026 जो है वो बहुत ही, देखिए जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगस्त 2026 को टारगेट करना है, सबसे पहली चीज़ हमें 2026 को टारगेट करना है। अब यहाँ पर क्या है कि पहली बार ऐसा है, देखिए कि हर महीने का प्रॉपर कैलेंडर देखिए इन्होंने जारी किया, और मोस्टली संभवतः जिस कैलेंडर को इन्होंने जारी किया उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम मिलेंगे। देखिए होता तो हर बार है, एक डेट डाल दी जाती है, बट वो फिर बाद में उस पर कोई गौर नहीं करता है। पर देखिए इस साल बिल्कुल युवाओं के लिए एक बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, और मोस्टली जो है एग्ज़ाम उन्हीं डेट को होने वाले हैं। पूरा हमारा जो ईयर है ये बुक हो चुका है। तो यहाँ पर 2500 प्लस पद हमारे पास जब आ जाते हैं तो अपने आप में ये एग्ज़ाम बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़, जब हम लोग बात करते थे कि यार इसमें 5000 के लमसम हो सकता है, इतने हो सकते हैं, पर देखिए वो कम क्यों हुए। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने कहा था इतनी वैकेंसी आएगी, उन्होंने कहा था इतनी आएगी, अब ये तो इतनी आई है, 2500 के लमसम आ गई, ये तो 50%। देखिए रीज़न क्या है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें 3000 के लमसम पद खाली रहे थे। वो जो खाली रहे थे उनमें इन्होंने क्या किया था कि जो भी वेटिंग लिस्ट इन्होंने एक बनाई थी, उस वेटिंग लिस्ट से उनको फिल कर दिया। उस वेटिंग लिस्ट के कारण ये क्लियर हुए, और उस क्लियर होने के कारण यहां पर जो पद हैं वो ऐड नहीं हुए। अगर वो खाली रह जाते तो यहां पर वो वैकेंसीज हमारी ऐड होती, डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिलता, बट वो ऑलरेडी इन्होंने वेटिंग लिस्ट से क्लियर कर दी, जिसकी वजह से अभी की वैकेंसी हमारी 2532 है। पर देखिए मैं कहूँगा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2532 अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है, कोई कम नहीं है ये भी नंबर। बट हम अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, अगर प्रॉपर रणनीति के साथ अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा।
2026 को टारगेट अगर आप करना चाहते हो तो देखिए कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। वो सब्जेक्ट कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले पेपर 2 अगर आपको क्लियर करना है तो देखिए डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट जो हैं, आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो हैं, आपके नेटवर्क के जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को मजबूत करिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके बीसीआई के अंदर और एससीआई के अंदर दोनों में अलग अलग हैं। कुछ देखिए आपके सीनियर के अंदर 16 चैप्टर हमारे पास दिए गए हैं पेपर 2 में, और जो हमारा बेसिक है उसके अंदर 12 है। 4 चैप्टर का बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है, वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। बट और पेपर 1 पेपर 2 तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन हो जा रहा है हमारा वहाँ पर, और हम लोग टेक्निकल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तभी हमारा पेपर क्लियर होगा। दूसरी चीज़ पेपर 1 जब बात करते हैं, पेपर 1 हमारा नॉन टेक में है, जहाँ पर हमारे पास रीजनिंग आएगी, जहाँ पर हमारा राजस्थान जी के आएगा। अब राजस्थान जी के देखो बहुत सारे लोग आप में से देखो डिफरेंट एग्जाम दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो जीके के अंदर देखिए एक तो ज्योग्राफी हमारी है और एक हमारा है आर्ट एंड कल्चर। ये दो ऐसे जो हमारे टॉपिक हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप इन दोनों को करिए, और इनको भी आप कैसे करो, मैप के थ्रू करो। देखो मैं फिर से कहूँगा, राजस्थान का जीके, राजस्थान काफ़ी बड़ा है आपको पता होगा, और इसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चेंज हुए थे, तो नया ज्योग्राफी, नए इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उनको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैप के साथ आप करिए। राजस्थान जीके के अंदर एक तो आपको ज्योग्राफी करना है और एक आर्ट एंड कल्चर जो है, इन पे आप फोकस करिए, तो आपका पेपर 1 काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी रीजनिंग आपका जो है, आपका हल्का फुल्का मैथमेटिक्स है, वो तो देखो हम कर लेंगे, एप्टीट्यूड वगैरह के हल्के फुल्के। बाकी देखो जनवरी 2025 जो है ये हमारा देखिए आधा लगभग चला गया है, और मैं वही कहूँगा कि बजट अगले महीने, बजट इसी महीने अराउंड मेरे ख्याल में बजट आएगा, ठीक है, और नई घोषणाएं जो है और डेफिनेटली इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी बजट के अंदर, तो आप बेफिक्र हो जाइए यहाँ पर। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि नए आप बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैंने देखे थे, वो पूछ रहे थे कि सर नया आप कोर्स कब लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको जो है एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि विद इन अ वीक, या मैं कहूँ आज 13 तारीख है और आने वाले मंडे को कंफर्म है, आने वाले सोमवार को हम हमारा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और प्राइस बहुत ही मिनिमम, बहुत ही एक इकोनॉमिकल प्राइस रखा है, ताकि हर बच्चा उस कोर्स को परचेज कर सके, उस कोर्स का लाभ उठा सके। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक मिनिमम प्राइस रखा गया है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखा है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 पेपर है और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर करवाना है, काफ़ी बड़ा है। बट हम सब करेंगे विद द एग्जाम्पल भी खूब करेंगे, ठीक है, पूरे की पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, PYQ भी हम लोग करेंगे। तो अब देखिए अगस्त तक अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा हमारे पास 7 महीने हैं। 7 महीने बहुत हैं, ठीक है, बहुत है हमारे पास, और पहले 4 महीने के अंदर हम लोग थ्योरी को करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे 4 या 5 महीने के अंदर, और बाकी के 2 या 3 महीने जो हमारे पास बचेंगे उनके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है वो 100 नहीं 200% हो। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पर ही ख़त्म करूंगा, और रेडी हो जाइए जल्दी से जल्दी। सोमवार को हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा, और तब तक के लिए हम लोग यहीं मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।